स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं। देखिए, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहली डेफिनेशन है इसकी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। देखिए, इसमें है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, एक गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर एक गैस है। मिलकर जल, यानी कि जल किस फॉर्म में यहाँ पे आता है, लिक्विड, जल का निर्माण करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन आता है इसका रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में आता है रासायनिक समीकरण में अभिकारक कौन से वाले होते हैं, ये वाले, ठीक है। अभिकारक तथा उत्पादों के प्रतीक चिन्ह तथा सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का हमने सिंबल लिया है H2 प्लस ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है O2 प्लस, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन है आपकी अभिकारक, ठीक है। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें भाग कौन कौन से ले रहा है, एक तो ले रहा है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पे उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो प्रोडक्ट उसे कहते हैं वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी कि अभिकारक मिलके जिसका निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। इसमें जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक, और दूसरा दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, जल। तो ये जल क्या हो गया, एक प्रकार का उत्पाद हो गया। अब तीसरी डेफिनेशन आती है हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद, यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं, H2 प्लस O2, उत्पाद में हमारा क्या बन रहा है, H2O, यानी कि जल। अब यहाँ पे देखिए, समीकरण में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे अभिकारक में कितनी है, 2, ठीक है। जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित करते हैं तो यहाँ पर हम आगे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 4, यानी कि 2 दूनी 4। और यहाँ पे हम अभिकारक में संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन को 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, ये हमारा समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2 प्लस H2, दोनों मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, NH3, यानी कि अमोनिया का। अब हम इसे समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें हम नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं। तो नाइट्रोजन में अभिकारकों में परमाणु संख्या कितनी है, नाइट्रोजन की 2, और उत्पाद में कितनी है, 1। तो हम नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित करने के लिए आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित करने के लिए हम आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 3 दूनी 6।